नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर हिमाचल से देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह की शुरुआत की गई है। तो वहीं विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने ढालपुर में एक रैली भी निकाली और जिसके माध्यम से लोगों ने भ्रष्टाचार का सहयोग न करने की अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर उमा ठाकुर भी उपस्थित रहे। इंस्पेक्टर उमा ठाकुर ने बताया कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक इस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा और इसके तहत कई तरह की गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तर का एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो जो हमारा शिमला में मुख्यालय है, उसके द्वारा पूरे स्टेट में जो है ये एक अवेयरनेस वीक चलाया जा रहा है, जो 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022 तक जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसमें वेरियस एक्टिविटीज जो है स्टेट जो हमारा विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा चलाई जा रही है। तो जिला स्तर पर आज हमने जो है हमारा थाना राज्य स्तर का एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो जो कुल्लू है, उसने जो है अलग अलग स्कूलों के जो है, जिसमें बॉयज स्कूल भी है और भारत भारती स्कूल, कुल्लू साइंस स्कूल जो है, उनके काफ़ी जो है बच्चे इस जो एक हमने आज एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने जो एक वो प्लान किया था कि हमने बच्चों को जो अवेयर करवाना है, उसका आज एक दिवसीय जो है यहाँ पे हमने कैंपेन चलाया था, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। वहीं बिलासपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठित पुलिस और प्रशासन की एसएसटी और एफएसटी टीम ने शुक्रवार को स्वारघाट में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को स्वारघाट के एक्साइज बैरियर के पास से नाके के दौरान उत्तराखंड नंबर कार की चुक्की में रखे बैग से 3 लाख रुपए बरामद किए हैं, सफलता हासिल की है। और आपको बता दें, कार में 3 से 4 युवक सवार थे जो इतनी बड़ी रकम के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दे पाए, जिसके चलते टीम ने कैश को जब्त कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं सोलन में उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार बाईपास सोलन स्थित आश्रय गौसदन और पुलिस लाइन के पास नायब तहसीलदार भीषम कुंवर की अगुवाई में अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। जहां अवैध निर्माण को हटाया गया है, वहीं नायब तहसीलदार भीषम कुंवर ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय ने 4 लेन की जमीन में अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत आपको बता दें कि आज बाईपास स्थित आश्रय गौ सदन के पास और पुलिस लाइन के पास अवैध निर्माण को उखाड़कर फेंका गया है। कोर्ट के आदेश है और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये डेमोलिश के ऑर्डर आए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ एज ए मजिस्ट्रेट में खड़ा हूँ, इसलिए हम इसको डेमोलिश कर रहे हैं हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक। ये 4 लेन की जगह है सारी ना, इसमें डिमार्केशन में क्लियर है कि ये 4 लेन की लैंड है, इसलिए 4 लेन की तरफ से जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको डेमोलिश किया जाए। इनको पहले भी नोटिस किया है, बट इन्होंने इसके बाद में कोई भी कार्रवाई नहीं की। नोटिस के बाद भी खाली करो, इन्होंने अभी तक खाली नहीं की। तो पिछले 5 साल में बिलासपुर जिले के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ गया है, लेकिन भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बने हुए हैं। यह बात घुमारवी से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश धर्माणी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कही है। आज उन्होंने भजवाणी, रोपा, औहर, अबारी, पनोह समेत कई गांवों में जाकर लोगों से आशीर्वाद मांगा और अपने लिए वोट करने की अपील की है। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घुमारवी में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जिसमें मंत्री के चाहतों ने भ्रष्टाचार न किया हो, जिसके रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और औहर क्षेत्र में भी हमें 2 जगह पे ऐसी जानकारी मिली। एक श्री राजेंद्र गर्ग जी जो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, उन्होंने एक गजीबो पार्क का शिलान्यास किया था। ना उसके लिए भूमि पार्क के नाम पे हुई, ना 1 रुपया उसके लिए सैंक्शन हुआ और इनकी सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वो गजीबो पार्क जो है वो गजब का पार्क बन के रह गया, उसका कहीं धरातल पे नामो निशान नहीं है। और चुनावों से ऐन वक्त पहले एक घोषणा की कि हम जो पुराना पुल है उसकी जगह नया पुल बनाएंगे 103 करोड़ का। हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, अगर उसके लिए पैसा स्वीकृत था तो जब आपने 2-2, 3-3 लाख रुपए की पुलियों के शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, तो आपने इसका शिलान्यास क्यों नहीं कराया? जबकि जेपी नड्डा जी ने उसके साथ यहाँ पे एक कार्यक्रम किया था। अगर इसमें कोई सच्चाई होती
तो 103 करोड़ के प्रोजेक्ट की तो प्रधानमंत्री जी से इन्होंने शिलान्यास कराना था। वहीं ऊना की कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी और 5वीं बार चुनाव लड़ रहे कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कुटलेहड़ के विभिन्न स्थानों पर चुनावी नुक्कड़ सभाओं में जन समर्थन मांगा है और इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने अपने इस कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को जनता को बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने की बात करते हुए कहा कि कुटलेहड़ देश की पहली आत्मनिर्भर विधानसभा होगी। उन्होंने कहा कि कुटलेहड़ प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में शामिल था और अपने अथक प्रयासों और डबल इंजन की सरकार के सहयोग से आज कुटलेहड़ विकसित क्षेत्रों में शुमार है। पानी नहीं था, यहाँ सड़कें नहीं थी, पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ पर संस्थान नहीं थे। यहाँ पर जो मैं ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य संस्थान नहीं थे। आज हमने कुटलेहड़ के पिछड़ेपन को इन 5 वर्षों के अंदर दूर किया है। अब हम इससे भी थोड़ा आगे चलते हैं। हमने कहा कि पिछली बार हमने पानी घर तक पहुंचाया है। अगले 5 वर्ष हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हम पानी जो है वो खेतों तक पहुंचाएं। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हम ये टूरिज्म का जो ये मॉडल हमने यहाँ पर खड़ा किया, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग्स का और इको टूरिज्म का, जो हम इको पार्क हम स्वारी बंजाल में और एक्वा पार्क, बटरफ्लाई पार्क, यानी कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, हम उन प्रयासों को और आगे बढ़ाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का रण दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है और इसी बीच दोनों दलों के बीच एक दूसरे पर जमकर बाहर पलटवार भी किए जा रहे हैं। हिमाचल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके पोस्टरों को फाड़ने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को भी दी गई है। चंदेल ने कहा कि बीजेपी हार को देखकर घबरा रही है और इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। वहीं जैनब चंदेल ने कहा कि जनता का विश्वास कांग्रेस पर है। प्रदेश भर में जो विकास आज नजर आ रहा है वह कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता ही वह नेता हैं जिन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भी विरोध किया था। जो है वो कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता, कांग्रेस हमेशा से लोकप्रिय रही है क्योंकि कांग्रेस ने जनहित के कार्य हमेशा किए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, ये मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारे जो बेजान पोस्टर हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको तोड़ने फोड़ने का काम कर रही है। कितने शर्म की बात है, ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी परंपराएं कायम नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि ये लोग हमारे पोस्टर और बैनर्स को फाड़ रहे हैं। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसकी हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की है। और दूसरी बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी नेत्रियां भी हिमाचल प्रदेश आ रही हैं और बड़े बड़े नेता भी आएंगे और यहाँ जुमलेबाजी और बयानबाजी करके चले जाएंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी ने शिमला में दावा किया है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में रिपीट होगी। जयराम सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन काम किया है, जबकि दूसरी तरह अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज दयनीय हो गई है। वहीं अपराजिता सारंगी ने कहा कि सतत रणनीति बीजेपी की ताकत है और बीजेपी आपदा को अवसर में बदलना जानती है। देश में महिला लेबर पार्टिसिपेट रेट में हिमाचल पहले स्थान पर है और जयराम सरकार ने वृद्धा पेंशन की उम्र 80 से घटाकर 60 कर दी है। वहीं उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की सरकार केंद्र और राज्य में इतना साहस रखती है कि 4 वर्षों और 9 महीनों के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आप सबके समक्ष
उपस्थित हैं। इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है। रिपोर्ट कार्ड लेकर आना बड़े साहस की बात होती है। हम अपने काम के बल पर, हम अपने प्रदर्शन के बल पर लोगों की आस्था जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। बंधुगण, सतर्क रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हम आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।